नमस्ते जी नमस्ते वेलकम टू कोर्ट रूम। सो ऑन द 17th ऑफ नवंबर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन की एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करी थी, जिसके अंदर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल आउट करा हुआ है। आई लीव द लिंक टू द नोटिफिकेशन डाउन बिलो। इवन इफ यू आर अ फ्यूचर judiciary aspirant, just make a note of this eligibility criteria because this can give you a hint as to in which direction are we headed. And secondly, I hope other states do not get inspiration from what they have done. तो these are the dates। 14 जनवरी को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है एंड देन 30 और 31 को मेंस होगी। आई बिलीव यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन फ्रॉम द नोटिफिकेशन, हाउएवर वी विल वांट टू डिस्कस दिस। तो यहाँ पे मैं हूँ पेज नंबर 5 ऑफ 21 पे, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है टू इवन अटेम्प्ट दिस एग्ज़ाम। फर्स्ट दे से कि आपको अंतिम तारीख जो कि लास्ट डेट टू अप्लाई, वहां तक कम से कम 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में निरंतर विधि व्यवसाय किया हो, दैट इज कॉन्टिन्यूस लीगल प्रैक्टिस फॉर 3 इयर्स। तो 2020 का बैच और उससे पहले वाले बैच जो कि 2020 में लास्ट ग्रेजुएट हुए थे, और उससे पहले वाले बैच ही एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि 21 से तो आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाएंगे। तो 3 साल की कॉन्टिन्यूस लीगल प्रैक्टिस, और उसमें भी बहुत सारे प्रमाण चाहिए। वी विल गेट टू दैट बिकॉज वो भी प्रूव करानी पड़ेगी। यू हैव टू हैव टेकन द AIB, हाउएवर वील जस्ट गेट टू दैट इन लाइक 2 minutes। फिर कहते हैं कि या आप ये ले आइए कि 5 या 3 वर्ष की आपने LLB में और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करी हुई हो, समस्त परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में एवं किसी भी सेमेस्टर / वर्ष में बिना पूरक परीक्षा दिए सप्लीमेंट्री एग्जाम आपने नहीं दिया होना चाहिए। यानी अगर एक भी बैक आ रखी है 3 या 5 साल में, राम राम है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर आपको 3 साल की आप प्रैक्टिस ले आइए, तो उसके अंदर बैक आ रखी है तो 3 साल वाली प्रैक्टिस वाला रूट ले लीजिए। अगर बैक नहीं आई हुई और अगर आपके कम से कम 70% अंक हैं, अब 70% में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय फैकल्टी ऑफ लॉ को तो पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मेरे अनुभव में यहाँ पर तो इतने नंबर नहीं मिलते हैं। आइदर लाइक द टॉपर्स स्टे अराउंड 67, 68 और 67 to 69%। यूजली जो जनता है ऑन एन एवरेज स्कोर्स फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द 57 to the 61% मार्क। तो 70% तो आने से रहे यहाँ पर। और ऐसे बहुत सारे और कॉलेजेस हैं जहाँ पे मार्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इन लोगों को एक्चुअली ये क्राइटेरिया थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि वाकई में क्या लॉ में इतने ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव आंसर्स नहीं हैं मोस्टली चीज़ों के। अच्छा, 70% अंक, और रिजर्वेशन में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 50% अंक। लेकिन इसमें शर्त यह है कि बैक नहीं आनी चाहिए। और अगर बैक वगैरह आकर, मतलब मान लेते हैं उसके बाद सप्ली और सारे आपने पेपर दे दिया और सब कुछ क्लियर कर दिया, अगर तो भी 70 आ गए लेकिन बैक आ रखी है, तो फिर आप इसी रूट में जा सकते हैं 3 साल वाले के अंदर। फिर आप इसको नहीं मीट आउट कर पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर आप यहाँ पर आते हैं। फिर आप यहाँ पे, और जब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे कि अगर आप वो 3 साल वाला जो लीगल प्रैक्टिस का रूट ऑप्ट इन कर रहे हैं, तो उसमें जब से आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट है, जब भी आपने अपनी लोकल बार एसोसिएशन में एनरोलमेंट कराई है, उसके बाद 2 वर्ष के भीतर AIB आपने अटेम्प्ट करके यू नीड टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज ग्रांटेड बाय द BCI। ठीक है जी। तो वो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए कि जहाँ पे आप लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं पे लोअर कोर्ट्स में कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ के लोकल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव द्वारा जारी निरंतर प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस भी प्रस्तुत आपको करना होगा। ये भी एक चीज़ है। तो दो दो रिक्वायरमेंट होगी, एक तो AIB का एग्जाम प्लस लोकल बार एसोसिएशन जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लोकल कोर्ट से, वहाँ से भी आप लेकर आएंगे एक प्रैक्टिस। और फिर निरंतर विधि व्यवसाय, कॉन्टिन्यूस लीगल प्रैक्टिस और कांस्टेंट लीगल प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र के समर्थन में अभ्यर्थी, दैट इज उम्मीदवार, को प्रत्येक वर्ष की 6 ऐसे मामलों की आदेश पत्रिका, आदेशों, निर्णयों या जजमेंट, ऑर्डर, डिक्रीज एक्सेट्रा की प्रमाणित प्रतिलिपियां, जहां पे बेसिकली ऑर्डर शीट पे, नेट ऑर्डर शीट पे आपका नाम होना चाहिए, 6 पर एनम। सो इट मेक्स इट 18, क्योंकि 3 साल की प्रैक्टिस दिखा रहे हैं, राइट? तो 18 का काम करा होगा। सो टू सम इट अप, either you need to have a 70% or a 50% in case you are from a reserved category, that is SC, ST or OBC. 70% for the unreserved folks, which is downright impossible for most universities. I really don't know what they were thinking when they were doing this. और या आप 3 साल का बेसिकली एक्सपीरियंस ले आइए, जिसमें आपके पास AIB
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए और कम से कम 18 ऑर्डर्स पे आपका नाम विद एनरोलमेंट नंबर. दिल्ली में तो एनरोलमेंट नंबर इज मैंडेटरी ऑन ऑर्डर शीट्स नाउ, मतलब मोस्टली जजेस इंसिस्ट. और फिर मिनिमम एज इज 21, मैक्स एज इज 35 as on 1st of January 2024. Now I really don't know what do you feel about this. तो एक लॉबी है जो कि बहुत ज़्यादा मानती है कि जी हाँ, जज बनने से पहले प्रैक्टिस की जानी चाहिए, जिसके प्रोज हैं और अपने अपने कॉन्स भी हैं हर चीज़ के. और 70% पे आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट वी कैन perhaps I can judge the mood of the people. I believe that it's slightly on the unfair side. अगर ये 60% कर देते it would have worked out great कि भाई फर्स्ट डिवीजन में, अब फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हैं ये तो फर्स्ट डिवीजन के अंदर भी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्रीमी लेयर के अंदर ही घुस गए फर्स्ट डिवीजन वाले. अब अगर फर्स्ट डिवीजन भी आ रखी है आदमी की 3 या 5 साल, बिकॉज दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम राइट, तो भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे टिल द टाइम कि आप 3 साल की प्रैक्टिस लेकर आए. तो आई बिलीव दिस शुड हैव बीन लोअर टू 60%, बट आई वुड लाइक टू रीड योर टेक ऑन इट. एंड बाकी फिर मेंस के अंदर जो स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, दे गो इनटू द डिटेल्स. प्रीलिम्स का इन्होंने एक ये काम अच्छा किया हुआ है that they have broken up the prelims की mark distribution. तो they say aside from asking you judgments from the Supreme Court and Madhya Pradesh High Court's judgments, you have Constitution के 5 questions, CPC के 20 questions. CPC of course is an essential of all, is pretty much the soul of all judiciary exams. TPICA Specific Relief Act limitation, Evidence Act, IPC, CRPC, the आपकी Negotiable Instrument Acts, IT Act 2002, the JJ Juvenile Justice Act, Prevention of Children, Protection of Children from Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, Static Computer and English. So yeah, I believe is very standard pre का syllabus, pretty much matches DJS. यहाँ पे MP के अंदर Constitution is asked in the mains as well. Then they go into the details of mains. I believe you do not need my commentary on it, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत elaborately सब कुछ समझा दिया है about judgment writing and everything. तो my main aim with this session was to explain the eligibility criteria, which is quite insane for a fresh law graduate, I believe. But however, अब जिंदगी का दूसरा नाम सिनोनिम ही शायद अनफेयरनेस और नाइंसाफ़ी है, बिकॉज दिस एलिमिनेट्स मतलब एक तरह से एग्ज़ाम अप्लाई करना ही अपने आप में ही एक तरह से प्री क्वालिफाइंग या एक तरह से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो खेल को तो कंसिडर करेंगे नहीं जब तक 3 साल की प्रैक्टिस नहीं होगी. बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. आई सिंसियरली होप कि दूसरे राज्य या दूसरे स्टेट्स इनको फॉलो ना करें. एंड दैट्स द जिस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन. I only wanted to discuss the eligibility criteria because the syllabus is pretty much very clear. It doesn't quite command a comment from me or pretty much from anyone else. It is pretty much clear up. पढ़ ही सकते हैं. And I wish you all the very best if you are going to be taking this exam. The DJS prelims has been postponed to the 17th of December because it was clashing, and now well it is going to be clashing, I'm sure, with some other exam क्योंकि ये सब काम चलते ही रहता है. AILET LLM is also on the 10th of December. The AIBE also for this year is, I think, on the 10th of December, if I'm not mistaken. So, many clashes coming up, but hopefully, no, you are not affected by any of those clashes. I wish you all the very best, and I sincerely hope if you're going to be taking this paper that you end up getting the dream job of your choice. Wishing you all the best. Take care. Bye.